हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर के बारे में। और ये जो करंट अफेयर है, ये यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कट रहा है। ये जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर है। फरवरी में आरओ का एग्जाम होगा, ठीक। तो जनवरी का करंट अफेयर हम बाद में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ और, इसमें करीब 28 पेज हैं और यहाँ से जो है ना आपके यूपी स्पेशल करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग सब बन जाएंगे। इधर उधर मत भटको, ठीक है ना। जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो, तो जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो। एक बार नहीं 6 बार पढ़ो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट हो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो पूरा आत्मविश्वास हो कि एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ठीक है ना। 4 जगह पढ़ोगे, कंप्लीटली कुछ भी याद नहीं होगा और फिर जब क्वेश्चन आएगा तो कहोगे कि यार पढ़ा तो बहुत था, पता नहीं कहाँ से आ गया एग्जाम, ठीक। तो इस प्रकार की फीलिंग्स ना आए, इसलिए जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो। देखो, राइटिंग गंदा है, राइटिंग पे मत जाना। कंटेंट जो है गोल्डन कंटेंट है, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। आई कैन से 100% कि ये गोल्डन कंटेंट है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और 2 बार 3 बार वीडियो देखना, ठीक। बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। अब हम बात करते हैं सीधे वीडियो पे, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है शक्ति दीदी अभियान, ठीक है ना। ये यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और यूपी सरकार ने जो है नोएडा में किया है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, ठीक। और इसका जो शुरुआत या लॉन्च किया था ये यूपी के सीएम योगी जी ने किया था, आप सभी को पता है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लें, ठीक। और ये एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये जो है ये घटनासार की पीडीएफ जो है, घटनासार जो अभी आई है, ठीक है ना, उसी का पूरा निचोड़ है, ठीक। तो ऐसा मत समझना कि इधर उधर से उठा के डाल दिया है, ठीक है ना। घटनाचार सार का कंप्लीटली इसमें सार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। इसका उद्देश्य है, ये देखो जितनी भी योजना है ना ये सारी की सारी यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यूपी सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, ठीक। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य जो है, जो गरीब लोग हैं समाज में उनको जो है मुफ्त में जो है कानूनी व्यवस्था कराना। सिंपल है, मुफ्त में अगर उनका कोई केस आता है तो उनका केस को मुफ्त में किसी वकील को करना, सरकारी वकील को करना, और सरकारी वकील जो उनके केस को लड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 आई है, ठीक है ना। और इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 28 जून 2023 को हुई, ठीक। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट है भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, सेकंड टॉप में महाराष्ट्र है। यहाँ पे नोट लिखा गया है, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक जो चीनी मिल है ये महाराष्ट्र में है और चीनी मिल सेकंड स्थान पे ये यूपी है अपना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम, ये ये पोर्टल है, इसको शुभारंभ किया है लखनऊ से किया गया है, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा के बीच में जो खाई होती है उसको कम करना, ठीक। और ये जो पोर्टल है, ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं आईआईटी कानपुर के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क। देखो स्टार लगाए क्वेश्चन के ऊपर, मान लो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क ये जो है नोएडा में शुरू किया गया है, ठीक। और इसका उद्घाटन किया है सीएम योगी जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहा है देश का पहला शिलान्यास, ठीक है ना। देश का पहला ये रोपवे शिलान्यास, ये भी इम्पोर्टेंट है, वाराणसी में किया गया है। और ये जो है डबल स्टार क्वेश्चन है, ठीक। इसी प्रकार से इसका जो निर्माण किया गया है ये नहीं है, बस इतना ही पूछेगा कि देश का पहला रोपवे शिलान्यास का जो कहाँ किया गया, ये वाराणसी में किया गया। अब तो बन भी गया होगा, ठीक। और यहाँ पे बात की जा रही है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है और जिस कंपनी का नाम है बर्थोलैंड, ठीक है ना, इसने इसका निर्माण किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कह रहा है विश्व भारती सम्मान ये मिला है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, ठीक है ना। और यह जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 800 मेगावाट की 2 थर्मल पावर परियोजना, ठीक।
को मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी जो है ये सोनभद्र के ओवरा में दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंद बाबा दुग्ध मिशन, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4th स्टार क्वेश्चन है, जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और इसकी लागत 1000 करोड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी स्टार लगा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला डबल डेकर हाईवे ये जो बना है नोएडा में, लागत है 2000 करोड़ और 6 से 8 लाइन इसकी जो है बनेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रदेश का सबसे लंबा पुल, ठीक है, प्रयागराज में बन रहा है और गंगा नदी पर। ठीक, लंबाई है 3.02 किलोमीटर। ठीक है ना, लागत आएगी 3200 करोड़ रुपये। ठीक, देखो जब भी क्वेश्चन करेंट अफेयर के पूछे जाते हैं, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए 1 लाइन में तब तो यही पूछेगा कि प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल कहाँ पे है, प्रयागराज में। जब कथन दे रखा होता है क्वेश्चन में तब एक कथन, 2 कथन, फिर कहता है ऑप्शन में 1 सही, 2 सही, दोनों सही या एक भी नहीं सही, तो उस केस में जो है पुल की लंबाई भी पूछी जा सकती है। ठीक, और इसके बाद पुल कहाँ पे बना है ये भी पूछा जा सकता है और किस नदी पे बना है ये भी पूछा जा सकता है। तो इस दृष्टि से और कथन वाले क्वेश्चन आरओ में आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डबल स्टार क्वेश्चन मान के चलो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के, तो आगरा का जो लेदर फुटवियर है, ठीक है, आपको पता होगा आगरा में चमड़े, इसको हिंदी में चमड़ा बोलते हैं, चमड़ा के जूते बनते हैं, लेदर फुटवियर। ठीक है ना, वही बात करें जलेसर, जलेसर का जो ये मेटल क्राफ्ट फेमस। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जलेसर एटा जिला का एक शहर है छोटा सा, और इसी में जो है पीतल का काम होता है। ठीक, किसका काम होता है, पीतल का। ठीक, और इसी पीतल का जो घंटा राम मंदिर में बन के गया है, ठीक है ना, उसका कितना वजन है, आई थिंक 2400 किलोग्राम। तो इसका जो बना है वो जलेसर में ही बना है। ठीक, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में जो है ये सिल्वर मेडल जीता है किसने, सोनम ने। ठीक, और सोनम जो है यूपी के अमरोहा जिले की रहने वाली है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कनाडा में आयोजित किया गया था विश्व पुलिस खेलों सम्मेलन। ठीक, इसमें सोनम अमरोहा यूपी की हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इन्होंने जो है 5.85 मीटर लंबाई की छलांग लगाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ में G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। ठीक है ना, G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी का पहला निजी औद्योगिक पार्क, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, अलीगढ़ में बना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, यूपी का पहला है, ठीक है ना, निजी औद्योगिक पार्क। ठीक, ये अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुलंदशहर के गांव, बुलंदशहर का एक गांव है जिसका नाम है शहजादपुर कनैनी। क्या नाम है, शहजादपुर कनैनी को जो है ISO 9000 से 2015 प्रमाण पत्र मिला है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर को जो है नेक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। ठीक, A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है किसको, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पे है, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है APJ अब्दुल कलाम की APJ अब्दुल कलाम जो विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ठीक है ना, और इसको जो राज्य की पहली मेकर्स लैब बनी है। ठीक, एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं, APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ में, और इस विश्वविद्यालय में देश की पहली राज्य की पहली मेकर्स लैब बनी है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है FSSAI फसाई भी बोलते हैं इसको, के लिए जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक है ना, और ये उद्घाटन जो है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गाजियाबाद में किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये स्टार्ट की गई यूपी सरकार के द्वारा और इसका उद्घाटन CM योगी जी ने किया। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक थी, ठीक है ना, जो सहकारी बैंक होती है इनका लाइसेंस रद्द कर दिया RBI ने। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेसी हाउस कानपुर में बना है। ठीक, और इसका जो संग्रहालय के साथ जो है पर्यटन स्थल में ये घोषित कर दिया है। ठीक, यानी कि कह सकते हैं लिटरेसी हाउस जो है कानपुर में है, ठीक है ना, और ये जो संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल भी है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो वीडियो पे बने रहना, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो
में गोल्डन कंटेंट, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। पीडीएफ की चिंता मत करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखते हैं G20 के आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्री की बैठक ये वाराणसी में की गई और 11 जून से 13 जून तक हुई। ठीक, G20 के आर्थिक व सामाजिक विकास की मंत्री की बैठक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष ये बनाया गया अरविंद कुमार को। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य का पहला अन्नपूर्णा स्टेशन खुला बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 वर्ष के बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन ये हुआ वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार की सभी सरकारी भवन ये और प्लस मॉलों को जो है ऑटोमेटेड एक्सटेंडेड डिफाई ब्रीलेटर मशीन लगेंगी। ठीक है ना, राज्य सरकार की सभी भवन में और मॉलों में, ठीक है ना, ये ऑटोमेटेड मशीन लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहल जो है यूपी सरकार ने शुरू किया है, अभी हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है राजस्व वितरण ऐप, ये भी इसका जो नाम है ये रेवेन्यू कोड ऐप है। ठीक है ना, और यूपी सरकार के लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन ये जो वाराणसी में बना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवासीय संस्कृति विद्यालय 15 जिलों में बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला पुलिस संग्रहालय, भारत का पहला, ये मान लो डबल स्टार क्वेश्चन है, भारत का पहला जो पुलिस संग्रहालय ये गाजियाबाद में बना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक ये BHU में बना। ठीक, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गीले कूड़े से CNG बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा, गोरखपुर ये सुथनी में बनेगा। ठीक है ना, ये योगी जी की विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट अलंकार, सॉरी अलंकृत नहीं अलंकार, ठीक, के अंतर्गत जो है शिक्षा से संबंधित है और इसमें जो है सरकारी स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूलों जैसी सुविधा होंगी। ठीक, ये प्रोजेक्ट अलंकार जो है यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है और जिसमें जो सरकारी स्कूलों में भी बहुत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो कॉरपोरेट स्कूल मतलब जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है ना, उनमें सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलेट्स महोत्सव ये आगरा में जो है मनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी का पहला शिशु विद्युत सप्ताह गृह ये जालहूपुर वाराणसी में बना। ठीक, यूपी का पहला फार्मा पार्क ये ललितपुर में बना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थारू जनजाति एवं संस्कृत संग्रहालय खोला गया, ये कहाँ पे खोला गया, बलरामपुर में। ठीक, एक बार दोबारा थारू जनजाति एवं संस्कृत संग्रहालय खोला गया बलरामपुर में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि डिजिटल हेड, यहाँ कह रहा है डिजिटल हिल कॉर्ड बना, ये बना यूपी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष बना, ये बना RP सिंह। और ये RP सिंह जो है ये पूर्व हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं। ठीक, क्या नाम है, हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया RP सिंह को और RP सिंह जो है पूर्व हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना आ सकता है, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम जो है, ठीक है ना, इस स्टेडियम का नाम है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है ना, ये जो हॉकी की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल इन्हीं के नाम पे बनाया है रायबरेली में, और रायबरेली कहाँ पे, यूपी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है राज्य शिक्षा चयन आयोग बना, ये यूपी में बना। ठीक, राज्य शिक्षा चयन आयोग के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा अगर आपने किसी भी एजुकेशनल डिग्री को प्राप्त किया है तो, ठीक है ना, तो कई साल से यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक वैकेंसी ना आई है यूपी में टीचिंग वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर मेला, ठीक है ना, ये सेरीकल्चर मेला ये गोरखपुर में लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में वाराणसी मिर्ज़ापुर को जो है उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया। ठीक है ना, नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में वाराणसी मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद, ठीक, वाराणसी मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद को जो है उत्कृष्ट
निर्यात केंद्र के रूप में बनाया गया। यूपी के नए डीजीपी बने हैं, ये हैं RK शर्मा। आ सकता है क्वेश्चन। और RK शर्मा 88 बैच के IPS अधिकारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये लखनऊ में बना। मेगा टेक्सटाइल पार्क ये बना लखनऊ में। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ देख सकते हैं ये कह रहा है G20 का ब्रांड एम्बेसडर ये जो है ये तुलिका रानी को बनाया। ये स्क्वाड्रन लीडर हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश में जो G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसको बनाया? तुलिका रानी को। और ये किस खेल से संबंधित है? स्क्वाड्रन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला अभी पड़ा था लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी के कन्नौज में, ठीक, यूपी के कन्नौज में जो है ये अरोमा पार्क बनेगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यूपी के कन्नौज में अरोमा पार्क बनेगा और इसका निर्माण जो है ये टेमो हाउस कंपनी तमिलनाडु ने किया। ठीक, और कन्नौज जो है ये इत्र के लिए फेमस है, आपको पता होगा। वही बात करें मिलेट्स महोत्सव की, ठीक है ना, या फिर बाजरा महोत्सव की, या फिर हम कह सकते हैं मोटे अनाज महोत्सव, ये जो है आगरा में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्जर ग्रुप की एक एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण ये मार्च 2023 में किया गया हरदोई उत्तर प्रदेश में। और हो सकता है अब तक ये बन गई हो। ठीक है ना, जो एशियन पेंट आती है ना, इसी प्रकार से ये बर्जर ग्रुप की एक पेंट है और ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है। कहाँ पे? यूपी के हरदोई में। ठीक, जो घरों में पेंट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टार लगा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 2023, ठीक है ना, इसका आयोजन जो आजमगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का समारोह ये वाराणसी में किया गया। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, इसका जो निर्माण है ये किया गया वाराणसी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का निर्णय ये गौतम बुद्ध नगर में लिया। और गौतम बुद्ध नगर नोएडा के नोएडा के 28 सेक्टर में लगेगा, मतलब नोएडा के सेक्टर नंबर 28 में लगेगा। क्या लगेगा? पहली सेमीकंडक्टर यूनिट। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल, ठीक, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस इसको बोलते हैं ICJS के तहत जो है उपकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला स्थान है। ठीक, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी ये का निर्माण होगा ये गोरखपुर में होगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी का निर्माण ये गोरखपुर में होगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर BHU के शोधकर्ताओं के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, में नील हरित शैवाल पहले जीन्स की खोज की है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच, ठीक है ना, यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में जो है उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ये किया है CM योगी ने। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ये बना चित्रकूट में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी में 10 से 12 फरवरी 2023 को जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 2023 की थीम, ठीक है ना। और इसकी जो थीम है ये नए भारत का विकास इंजन। ठीक, नए भारत का विकास इंजन थीम है। किसकी थीम है? याद कर लेना, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 10 से 12 फरवरी 2023 को हुआ था। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है ना, कई एग्जाम में पीछे देखा गया ये क्वेश्चन। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक ये वाराणसी में हुई और इसका जो आयोजन हुआ 17 से 18 मार्च 2023 को किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2023 में यूपी ने नोएडा स्थित अमलताल मार्ग का नाम बदलकर नया नाम किया है। इसका जो नया नाम हो गया है पत्रकार रामनाथ गोयंका के नाम पर। ठीक, कहाँ पे है? यूपी के नोएडा में। ठीक है ना, नोएडा में एक मार्ग है जिसका नाम पहले था अमल ताल मार्ग, ठीक है ना, और अब नाम हो गया रामनाथ गोयंका मार्ग। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
और ये क्वेश्चन कह रहा है ऑनलाइन गेमिंग में यूपी जो है टॉप स्थान पे, प्रथम स्थान पे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन 2022-23 में किया गया, ठीक है ना, बस्ती में। और इसका जो आयोजन है ये 18 से 28 फरवरी, करीब 10 दिन तक चला, फरवरी 2023 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की थीम, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की थीम ये है इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक। क्या है? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं G20 को वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन हुआ। ये कहाँ पे हुआ? लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी, ठीक। एक बार दोबारा, लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। और नाम बदला है, ठीक है, गोरखपुर में नाम बदला है। पहले नाम था मुंडेरा बाजार, ठीक, और अब नाम हो गया चौरी चौरा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। गोरखपुर में एक बाजार था जिसका नाम पहले था मुंडेरा बाजार और अब नाम हो गया चौरी चौरा बाजार, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी देवरिया में नाम बदला है, ठीक है ना। पहले तेलिया अफगान नाम था, ठीक है ना। तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर अब कर दिया तेलिया शुक्ला। अफगान की जगह शुक्ला जी आ गए, ठीक है, ऐसे याद कर लो, अफगान की जगह शुक्ला जी आ गए, ठीक। आगे अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यूपी के वाराणसी में सोलर ट्री बनेंगे, ठीक। कहाँ पे बनेंगे? यूपी के वाराणसी में, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी के वाराणसी में सोलर ट्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी सरकार ने जो है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया और ये स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के परियोजना के लिए, ठीक। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज परियोजना के लिए जो है यूपी सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है यूपी की पहली मुस्लिम महिला फाइटर, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी की पहली महिला नहीं, पहली मुस्लिम महिला फाइटर है, ठीक है ना। और ये पायलट बनी है और इनका नाम क्या है? सनिया मिर्जा। सनिया मिर्जा जो यूपी की पहली मुस्लिम फाइटर महिला हैं, ठीक है ना, मुस्लिम फाइटर पायलट महिलाएं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच जो है 41वें रामायण मेले का आयोजन जो है ये अयोध्या में किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यूपी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में जो है 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों ने जो है रोड शो के बाद 7,12,288 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रयागराज के दो साहित्यकार, ठीक, प्रयागराज के दो साहित्यकार हैं जिनका नाम है जिन्हें जो है हिंदू एंड उर्दू के लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हिंदी के लिए अगर हम बात करें तो बद्री नारायण है, ठीक। और वहीं बात करें मुसलमान या उर्दू के लिए तो ये जो है ये अनीस अशफाक हैं। कौन है? अनीस अशफाक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है आईआईटी कानपुर को स्टार्टअप के लिए चुना गया है, ठीक है ना, यूपी सरकार ने चुना है आईआईटी कानपुर को। वही बात करें सीतापुर और हरदोई में जो है रण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की गई है, ठीक है ना, रण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश के वेट लिफ्टिंग की पहली महिला अध्यक्ष बनी सबीना यादव। कौन बनी है? सबीना यादव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंपी वायरस, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है? लंपी वायरस जो 1.58 करोड़ टीका करने वाला देश का पहला राज्य बना है यूपी, ठीक। आगे बात करें उत्तर प्रदेश के 3 जिलों जिसमें प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना आई थिंक पीसीएस में पूछा गया है, ठीक। तो प्रयागराज पीसीएस प्री 2023 का पेपर था उसमें पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों, कौन कौन से जिले हैं? प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को जो है पुलिस कमिश्नरी बनाया गया। इसकी ट्रिक कैसे याद कर लो? प्र से प्रयागराज और ग से गाजियाबाद और ये डंडा लगा यहाँ से आगरा पढ़ लो, तो प्राग नाम से पढ़ लो, आराम से याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन लखनऊ में हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन ये ग्रेटर नोएडा में हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण करा आगरा में। देखो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यूपी स्पेशल करेंट अफेयर की बात करें तो इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि फीफा वर्ल्ड हुआ था 2022 का, उसके लिए जो ट्रॉफी बनी और बॉक्स बना इसका निर्माण जो है आगरा में हुआ था, ठीक।
आगे देखते हैं, यूपी सरकार ने जो है नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक, क्या नाम है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मंजूरी दी। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व ये जो है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, ये कहाँ पे बना, चित्रकूट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौशल लिटरेचर फेस्टिवल, क्या, कौशल लिटरेचर फेस्टिवल ये बना लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर में निवेश करने के लिए 7,000 करोड़ की मंजूरी दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखते हैं देश का पहला डबल डेकर हाईवे बना नोएडा में, 7 से 8 लाइनें होंगी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मथुरा वृंदावन को जो है वर्ष 2041 तक 2041 तक जो शून्य कार्बन घोषित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, वही बात करें आगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के संस्करण का आयोजन ये हुआ है अप्रैल 2023 में, और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त कोड, क्या नाम है, रक्त खोड़ है, ये खोड़ है। ठीक है ना, रक्त खोड़ ऐप तैयार किया गया, ये MNIT प्रयागराज के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, रक्त खोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में, क्या, चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में जो है हजारों वर्ष पुराने प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं। ठीक, एक बार दोबारा बोलते हैं, चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में, ठीक है ना, जो हजारों वर्ष पुराने प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नगर निगमों में, ठीक है, 17 नगर निगमों में जो पशु जन्म नियंत्रण केंद्र ये जो है यूपी ने घोषणा की है। ठीक, 17 नगर निगम। एक और क्वेश्चन बनता है कि यूपी में कुल कितने नगर निगम है, तो वो 17 नगर निगम है। तो सभी नगर निगमों में जो है पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की घोषणा की है यूपी सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी सरकार ने जो ओबरा सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र के ओबरा में जो है राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक, वही बात करें आगे, तो यहाँ पे कह रहा है यूपी के लखनऊ में, ठीक है ना, और इसकी यूपी के लखनऊ की पूर्वा धवन है, इन्होंने जो माउंटेन किलिमंजारो को फतेह किया, और ये तंजानिया में है। ठीक, वहीं पर्वत पर तिरंगा फहराया। ठीक, यूपी के लखनऊ की इनका नाम है पूर्वा धवन, ठीक है ना, इन्होंने जो है तंजानिया में स्थित माउंटेन किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की और वहाँ पे तिरंगा फहराया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉड टैक्सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ये पहली है जो ग्रेटर नोएडा में शुरू की गई है, देश की पहली है पॉड टैक्सी योजना। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में शुरू की गई है। ये छोटी ट्रेन की तरह होती है, आई थिंक ये ट्रेन की पटरी जैसी पर और उसी की तरह चलती है। ठीक है ना, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, ऐसे मान लो ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है ना, और उसी पर ट्रेन तो बहुत लंबी होती है, लेकिन छोटी गाड़ी की तरह ट्रेन की पटरी पर जो गाड़ियाँ चलती हैं वही होती है पॉड टैक्सी। ठीक है ना, और देश की पहली है और ग्रेटर नोएडा में शुरू की गई है। आगे बात करें संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक, इस कार्यक्रम यूपी में हुआ। ठीक है ना, वही बात करें आगे, और आगे आप देख सकते हो IIT कानपुर ने जो आत्मघाती ड्रोन विकसित किया। ठीक, किसने विकसित किया, IIT कानपुर ने क्या विकसित किया, आत्मघाती ड्रोन। ठीक, आगे कह रहा है वंदर वन बना लखनऊ में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला साक्षरता म्यूजियम ये बना लखनऊ में। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग में जो 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा दिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल चौधरी, और राहुल चौधरी जो कबड्डी खेल से संबंधित हैं, ठीक, प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट ने जो है ये लिखा है कतनिया घाट, ठीक है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर को स्थापित किया। ठीक, या करेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी को जो है साइकिल से फतेह किया, इनका नाम है उमा सिंह, और ये गोरखपुर की है। ठीक, मनाली में स्थित एक चोटी है जिसका नाम है फ्रेंडशिप चोटी। ठीक, माउंट फ्रेंडशिप चोटी, इसको जो साइकिल से फतेह किया है किसने किया है, उमा सिंह ने, और उमा सिंह जो है गोरखपुर की रहने वाली, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और गोरखपुर कहाँ पे, यूपी में, और
गोरखपुर की से जो है विधानसभा सीट से जो है यूपी योगी आदित्यनाथ जो है ये सीएम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साहिबाबाद पार्क का शिलान्यास ये लखनऊ में किया गया। और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर जो 8 नवंबर 2022 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीएम योगी ने नॉर्थ इंडिया के पहले हाइपर, क्या नाम है, सीएम योगी ने नॉर्थ इंडिया के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? ग्रेटर नोएडा में। और इसका नाम क्या रखा है? नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका नाम है योट्टा D1। क्या नाम है? योट्टा D1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया रोड कांग्रेस का आयोजन जो है ये लखनऊ में किया गया। कहाँ पे किया गया? लखनऊ में। इंडिया रोड कांग्रेस का आयोजन जो है ये किया गया है आपके लखनऊ में। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन ये हुआ वाराणसी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया ये MNIT प्रयागराज में। ठीक, प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हस्तिनापुर में सेंचुरी का नक्शा जारी किया गया। ठीक है ना, हस्तिनापुर में जो है सेंचुरी का नक्शा जारी किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असम के डिब्रूगढ़ से वाराणसी तक, कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से वाराणसी तक जो है दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू की गई है। ठीक है ना, और असम के डिब्रूगढ़ से वाराणसी तक जो है ये नेशनल वाटरवे 1 है। ठीक, नेशनल वाटरवे 1 NWW। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जल जीवन मिशन में यूपी ने टॉप किया और यूपी के शाहजहाँपुर ने टॉप किया। ठीक, जल जीवन मिशन ने यूपी के शाहजहाँपुर जिला ने जो टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी में BHU वाराणसी के द्वारा जो फसलों की बीमारियों से बचने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को विकसित किया गया। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रोजेक्ट सारस के बारे में। ठीक, तो प्रोजेक्ट सारस जो है ये इजराइल के दूतावास ने शुरू किया है। कहाँ पे किया है? गाजियाबाद में। और इसका ऑब्जेक्ट है जो महिलाएं और जो बच्चियां उनके मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मथुरा में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी, क्या नाम है? मथुरा में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता जो हुई है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन PM श्री विद्यालय योजना के तहत जो है यूपी के कुल 1780, ठीक है ना, इन स्कूलों को चुना गया है। ठीक, और ये योजना का नाम क्या है? PM श्री योजना। PM श्री योजना का ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूलों को नवीनीकृत करना। ठीक, 1780 स्कूलों को चुना गया यूपी के, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ कह रहा है स्ट्रक्चरल ऑडिट। ठीक, स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य ये यूपी है। ठीक, इसी प्रकार से आगे को देखते हैं और आगे यहाँ पे देख लो यूपी का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसका बजट की राशि है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेना, पूछ सकता है एग्जाम में। 3,37,770। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी की पहली महिला ड्राइवर ये प्रियंका शर्मा है। यूपी की पहली महिला बस ड्राइवर है यूपी प्रियंका शर्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिशन अमृत सरोवर के तहत जो 8,462 अमृत सरोवर के निर्माण में जो यूपी टॉप है। और यूपी का जो पहला अमृत सरोवर था ये है रामपुर। ठीक, रामपुर में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप यूपी में बनी। ठीक है ना, किसकी तर्ज पर? अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ बनी? यूपी में। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सेंट्रल जोन, क्या नाम? यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में लखनऊ में जो है हुआ और इसमें लखनऊ ने जो है 20 गोल्ड जीते। कितने? 20 गोल्ड जीते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोलर सिटी बनेगा कहाँ पे? अयोध्या में। तो सोलर सिटी ये जो अयोध्या में बनेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की मंजूरी नोएडा की तर्ज पर किया। ठीक है ना, और इसके पहले चरण में जो है झांसी के 33 जिले शामिल हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निराला स्मृति सम्मान ये 2023 में अरुण कुमार को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
यूपी गवर्नमेंट के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर जो है विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनेगा, ठीक है। और इसके पहले चरण में जो नोएडा एंड लखनऊ को शामिल किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है एफडीआई प्रवाह के आधार पर, ठीक है ना, राज्यों की यूपी की रैंक, राज्यों में जो यूपी की रैंक 11वीं है, टॉप किया है महाराष्ट्र ने, सेकंड टॉप है कर्नाटक, ठीक। यूपी का स्थान 11वां है, किसमें या एफडीआई प्रवाह। एफडीआई को क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो यूपी की रैंक 11वीं, टॉप महाराष्ट्र, सेकंड टॉप कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज में ई ऑफिस लागू हुआ, ठीक। कहाँ पे, कन्नौज में। कन्नौज कहाँ पे, यूपी में। और कन्नौज किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश का म्यूजियम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण जो ये किया गया झांसी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीएम योगी ने गोरखपुर से 4,343, ठीक है ना, 43 करोड़ की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, ठीक। 76 विकास परियोजनाओं का निर्माण किया, गोरखपुर से किया। इसकी लागत है, और लागत कितनी है, 4,343 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी शिक्षक पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यूपी शिक्षक पुरस्कार जो ये वर्षा चाहर को मिला है, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय लेवल पे शिक्षक पुरस्कार होता है और एक होता है यूपी शिक्षक पुरस्कार, ठीक। तो यूपी शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो ये वर्षा चाहर को मिला है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ बात करें दिव्या कला मेला का आयोजन वाराणसी में किया गया, और रन फॉर हार्ट योजना मऊ में लागू की गई, ठीक है ना। और 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये लखनऊ में, ठीक। इसी प्रकार से नारी शक्ति बंधन सम्मेलन और नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन जो ये लखनऊ में हुआ, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेल्थ डैशबोर्ड में टॉप किया वाराणसी ने, ठीक है ना। तो हेल्थ डैशबोर्ड में टॉप किया वाराणसी ने। और वहीं बात करें बगहर, क्या नाम है, भगहर झील, ये बाराबंकी में। और अटल आवासीय विद्यालय ये 57 जिलों में बनेंगे, ठीक है ना। और सीबीएसई पैटर्न पर इनमें शिक्षा दी जाएगी, और गरीब बच्चों के लिए और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए ये स्कूल है। क्या नाम है इसका, अटल आवासीय विद्यालय। 57 जिलों में बनेंगे, सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा दी जाएगी, और इसमें जो गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है हर बच्चे के लिए, ठीक, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया 18 से 25 नवंबर 2023 को। और इसका उद्देश्य है सभी बच्चों के समान अवसर प्रदान करना, ठीक, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। इस योजना का नाम क्या है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान यूपी सरकार ने शुरू किया 18 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा डॉल्फिन यूपी ने जलीय जीव घोषित किया था 2009 में, ठीक है ना। कई बार यूपी के आर ओ पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और 2009 में घोषित किया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव। और वहीं बात करें ये संकटग्रस्त प्रणाली है, ठीक है ना। और प्लेटिनिस्टा गैंगटिक इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और 2008 में जो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। इन दोनों क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि पहले जो है किसको, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, या फिर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगटिक है, डॉल्फिन है, इसको घोषित किया है। तो सिंपल है, इसको यहाँ से याद कर लो। गंगा में जो डॉल्फिन रहती है, पहले गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, फिर सोचा अरे यार ये गंगा में तो डॉल्फिन भी रहती है, तो चलो इसको भी राष्ट्रीय गैंगटिक जीव घोषित कर देते हैं। तो अगले साल ही 2009 में, ठीक है ना, तो 2009 में जो इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया, ठीक। इस प्रकार से आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है मिशन महिला सारथी पहल, ठीक है ना। क्या नाम है, मिशन महिला सारथी पहल शुरू किया यूपी सरकार ने। और इसका उद्देश्य जो है ये महिला ड्राइवरों और डॉक्टरों को सशक्त बनाना, ठीक, महिला ड्राइवरों और डॉक्टरों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 22 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया, और इसकी जो पहल है, इसकी पहली महिला बनी प्रियंका शर्मा। अभी इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। और इस पहल का नाम है मिशन महिला सारथी पहल, ठीक। क्या नाम, मिशन महिला सारथी पहल। इसके तहत जो है जो
सरकारी बसों में ड्राइवरें और कंडक्टर जो महिला के रूप में भी देखने को मिले, पहली सरकारी महिला, ठीक है ना, ये नाम है प्रियंका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देख सकते हैं, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बना लखनऊ में, और श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ लखनऊ में, बदलापुर महोत्सव का आयोजन हुआ जौनपुर में, खादी महोत्सव का आयोजन हुआ वाराणसी में, और ताज टर्मिनल, ठीक है ना, क्या नाम, ताज टर्मिनल का जो महोत्सव का आयोजन हुआ ये हुआ आपका आगरा में। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, खिलौना और फर्नीचर, क्या नाम है, खिलौना और फर्नीचर पार्क बना ये ग्रेटर नोएडा बना। गोरखपुर में जो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्या नाम, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया गोरखपुर में। पंडित दीनदयाल स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया मथुरा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। एक मिनट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो है यूपी में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितनी है, 32.1% है। वहीं भारत में बात की जाए तो ये 39.8% है। ठीक, यूपी में कम है और भारत में जो है 39 करीबन 7% ज़्यादा है। ठीक, 39.8% भारत में है और यूपी में जो है 32.1% है। काय में है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो महिलाएं जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसकी बात की जा रही है। ठीक, वही बात करें, 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता जो है ये 2023 में हुई। इस प्रतियोगिता में जो है यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और हरियाणा ने जो है दूसरा स्थान किया। किसमें, 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता 2023 में यूपी ने टॉप किया, हरियाणा ने सेकंड टॉप किया। ठीक, दूसरे स्थान पे। वही बात करें, कुश्ती से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं ये अमलेश कुमार और ये संजय। ठीक, अमलेश और संजय जो कुश्ती के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इसमें जो है यूपी ने टॉप किया डाक कुश्ती में, ठीक है ना, और हरियाणा ने सेकंड टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम शिक्षुता, क्या नाम है, सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। ठीक है ना, वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे देख लो, यूपी खोलेगा दीदी कैफे, यूपी खोलेगा दीदी कैफे और 17 नगर निगमों में खोलेगा। यूपी में कुल 17 ही नगर निगम में, मतलब प्रत्येक नगर निगम में एक दीदी कैफे खोलेगा। कौन खोलेगा, यूपी। और इस प्रकार की योजना जो पहले से पश्चिम बंगाल भी शुरू कर चुकी है। यूपी के द्वारा जो है बिन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, ये बनेगा गोंडा में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, क्या, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा के लिए यूपी सरकार के द्वारा जो है या यूपी सरकार ने जो ओबुद ग्रुप के साथ समझौता किया। ठीक, यूपी सरकार ने ओबुद ग्रुप के साथ समझौता किया, किस लिए किया, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा के लिए। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो, मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया 14 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन योजना, ठीक है ना, बंधन योजना यूपी सरकार ने शुरू किया और इसका उद्देश्य जो है सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्मार्ट सिटी, क्या नाम है, स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो यूपी का स्थान तीसरा है। ठीक है ना, 10 लाख से अधिक आबादी में वाराणसी को जो प्रथम स्थान पर रखा गया है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे देख सकते हो, आईआईटी कानपुर, क्या, आईआईटी कानपुर जो है देश भर की खुफिया एजेंसियों से जुड़ेगा। ठीक है ना, और आईआईटी कानपुर ने ही जो आत्मघाती ड्रोन को तैयार किया। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूपी गवर्नमेंट ने जो 15 जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की है। ठीक, वही बात करें, यूपी के जो 9 जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पार्क की स्थापना की जाएगी, यूपी के 9 जिलों में, ठीक है ना, की जाएगी, जिसमें से अब तक जो है 5 जिलों में स्थापित हो चुकी है और 4 जिले रह गए हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बात की जा रही है एक मुश्त समाधान योजना के बारे में। एक मुश्त समाधान योजना, इसका जो शुरुआत की गई थी ये 8 नवंबर से लेके 31 दिसंबर 2023 तक की गई थी और इसमें जो है 3 चरणों में लागू हुआ। ठीक, 3 चरणों में ये योजना शुरू की गई है।
8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक चालू रही, ठीक है ना। और इसका नाम है एक मुश्त समाधान योजना। और इसका उद्देश्य क्या है कि बिजली उपभोक्ता से संबंधित है। और इसमें क्या है कि 50% या 100% छूट मिलेगी। इसमें क्या, मान लो आपके जो 10,000 रुपये हैं, ठीक है ना, तो 10,000 रुपये में आप एक बार में पेमेंट कर दो, ठीक है ना, कुछ एक अमाउंट, और बाकी के जो आपके बचे वो सारे के सारे मुफ्त माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जो है 5 अस्पतालों में ई हॉस्पिटल प्रणाली को लागू करने के निर्देश जारी किया। वही बात करें, शंकरगढ़ में जो है औद्योगिक गलियारा बनेगा और सोराव में, ठीक, शंकरगढ़ और सोराव में जो है औद्योगिक गलियारा बनेगा। ये यूपी के शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्वा पार्क बनेगा कहाँ पे, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूपी की तीसरी सबसे बड़ी जेल बनेगी और ये भी प्रयागराज में बनेगी। प्रयागराज के कहाँ पे बनेगी, नैनी में, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देश का पहला टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस ये जो बनेगा सहारनपुर में। और यहाँ देख सकते हैं संस्कृत उत्सव आयोजन, संस्कृत उत्सव आयोजन 2023 का आयोजन ये होगा 25 दिसंबर से जो है 26 जनवरी 2024 तक, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, मुंबई में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट डायरेक्शन का जो पुरस्कार मिला ये मिला है आशी को। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आशी जो बरेली जिला की रहने वाली है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वर्ष 2023 में यूपी सरकार जो है कुल 35 करोड़ पौधों को लगाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल एजिंग सेंटर का निर्माण जो है बीएचयू में किया गया, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नौसेना संग्रहालय ये जो है लखनऊ में बनेगा। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का स्थापना हो चुकी है। इसके अध्यक्ष और सदस्य के बारे में यहाँ पे देख लो, 12 सदस्य हैं और 1 अध्यक्ष है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी में जो एल्डर लाइन 14,567 सेवा शुरू की गई। 14,567 ये हेल्पलाइन नंबर है। और इस योजना का उद्देश्य जो है बेघर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। 3 दिवसीय एक योजना है जिसका नाम है श्री अन्न महोत्सव। क्या नाम है, श्री अन्न महोत्सव। इसका शुभारंभ जो है ये यूपी के सीएम के द्वारा किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर पुरस्कार क्या है, कबीर पुरस्कार के लिए जो 3 बुनकरों का चयन किया गया है, ठीक है ना। इसमें एक है लक्ष्मी जी, ठीक है ना, और एक दूसरा है रुखसार बेगम और तीसरा है मंगला, ठीक। लक्ष्मी जी, ठीक, एक दूसरा है रुखसार बेगम और तीसरा है मंगला। इनको जो कबीर पुरस्कार के लिए चुना गया और ये तीनों जो है बुनकर हैं, ठीक। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बात की जा रही है, यूपी सरकार ने जो बासमती चावल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है ना। और ये कीटनाशकों की संख्या है 10 कीटनाशकों पर यूपी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इसका रीजन है कि जो बासमती चावल है इसकी गुणवत्ता सही बनी रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट, स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है हरदोई 6 जिलों में को शामिल किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन ना इस प्रकार से है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो हरदोई सहित जो 6 जिलों को शामिल किया गया, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान गोरखपुर में चलाया गया, ठीक। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ पे चला गया, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें, यहाँ कह रहा है कि जयपुर में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में जो यूपी के रोशन बिश्नोई ने जीता, ठीक। आगे देखते हैं, बंधन योजना का संबंध जो है धार्मिक स्थलों से है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास कार्यशाला योजना ये पीलीभीत बरेली में की गई। आनंद सागर, ठीक है ना, इनका नाम है पंडित आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान ये जो योगेंद्र आहूजा को मिला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम का संबंध जो है अटल आवासीय विद्यालय से है, ठीक। अटल आवासीय विद्यालय जो है एक जो पहले
जिस पहले जो आवासीय स्कूल थे क्या बोलते गुरुकुल, ठीक है ना, गुरुकुल की तर्ज पर ये स्कूलों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैक्स सदस्यता अभियान। पैक्स सदस्यता अभियान 2023 का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ठीक है ना, में जो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के कुल 3 शिक्षकों को दिया गया। ठीक, अभी हमने बात की थी यूपी शिक्षक पुरस्कार की, ठीक है ना, ये वर्षा को मिला, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें, ये 3 शिक्षकों को दिया गया है। यूपी के 8 जिले 100% डिजिटल पेमेंट वाले जिले बनेंगे। ठीक है, और यूपी के जो है शहरों में ई बस चलेगी। ठीक, यूपी के शहरों में ई बस चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर घर पेयजल में यूपी का बुलंदशहर जल ने टॉप किया है। ठीक, वहीं बात करें जल जीवन मिशन में जो है टॉप 50 जिलों में से पूरे देश के 50 जिलों में से यूपी के 26 जिलों ने टॉप किया। ठीक, या कह सकते यूपी के 26 जिले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ जो है ब्रजेश पाठक के द्वारा किया गया, और ब्रजेश पाठक जो है यूपी के उप मुख्यमंत्री है। ठीक, बात करें डॉक्टर बीसी राय ये डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी जो है ना जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप ये जो यूपी ने जीती है और पश्चिम बंगाल को हराया। एक बार दोबारा हम बोलते हैं, तो यहाँ पे बात की जा रही है डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में जो है यूपी ने टॉप किया है, और यूपी ने जो है पश्चिम बंगाल को हरा के टॉप किया। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में आयोजित किया गया। थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का लोकार्पण बलरामपुर में किया गया। यूपी में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत ये 629 यूनिट है। भारत की बात की तो ये जो 1208 यूनिट प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 दिवसीय Y20 यूथ, वाई का मतलब यूथ है, यूथ 20 जो है सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया। 4 दिवसीय यूथ 20 सम्मेलन, ठीक है ना, वाराणसी में किया गया, इंपॉर्टेंट है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य ये चित्रकूट में है। ठीक, देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है, और यूपी का जो है ये 4था बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है ना, और ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के पास, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक, देश का 53वां, यूपी का 4था, ठीक है ना। वही बात करें यह पन्ना टाइगर रिजर्व के पास है, पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो G20 संस्कृति मंत्री की बैठक ये वाराणसी में की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी राज्य शिक्षक पुरस्कार ये वर्षा चाहर को दिया गया। ठीक है ना, और जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है ये अलग होता है, और ये वर्षा चाहर आगरा की रहने वाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि गरीबी में सबसे अधिक कमी लाने वाला जिला ये महाराजगंज यूपी में। ठीक है ना, अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी इसका नाम है स्मिथ एंड वेपन कंपनी, और इसने जो अलीगढ़ में कारतूस निर्माण करने की फैक्ट्री खोली है। अब अलीगढ़ में कारतूस बनेंगे, ठीक है ना, कंपनी बनाएगी अमेरिका की, कंपनी का नाम है स्मिथ एंड वेपन कंपनी। ठीक, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है यूपी खेल नीति के तहत जो है 40 मिनट खेल अनिवार्य होगा प्रत्येक स्कूल में। ठीक है ना, और यूपी के 74 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट खुलेंगे। वहीं बात करें यूपी के क्रिकेट एसोसिएशन निदेशक पैनल में शामिल होंगे देवेंद्र सिंह चौहान। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आम महोत्सव 2023 का आयोजन जो है अवध शिल्पग्राम में किया गया। ठीक, आगे बात करें यूपी के 4 से 5, ठीक है ना, शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे। ठीक है, ये नंबर फिक्स नहीं है इसलिए 4 या 5 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी के 18 जिलों में सेफ सिटी बनाने का बात की गई है। ठीक, कितने 18 सिटी में। वहीं आगे बात करें तो जीआई टैग जो है अमरोहा की ढोलक को मिला है, मैनपुरी के तारकसी को मिला है,
ठीक है ना, और बाराबंकी की हैंडलूम को मिला है। वही बात करें एटा के जलेसर को मेटल क्राफ्ट को मिला है, और आगरा के जो है लेदर फुटवियर को मिला है। ये 5 जीआई टैग है, इनमें से एक क्वेश्चन लगभग तय है। ठीक, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैनपुरी की ढोलक को मिला है, उल्टा बोल दिया मैंने, अमरोहा की ढोलक को मिला है। ठीक, मैनपुरी की तारकसी को मिला है, बाराबंकी की जो हैंडलूम को मिला है। ठीक, इसके बाद एटा के जो जलेसर शहर है इसके मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और वही बात करें आगरा, तो आगरा को जो लेदर फुटवियर को जीआई टैग मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूपी मातृभूमि योजना के तहत जो 6% लोगों को विकास कार्य के धनराशि दी जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं 2023-2024 में धान का एमएसपी ये 2183 रहा है। ठीक, प्रति कुंतल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यूपी में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये राहुल चौधरी बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 21 जून 2023 को रिपोर्ट जारी की गई, और इसके तहत जो है कानपुर में गंगा सर्वाधिक प्रदूषित है। ठीक, बरोड़ा नदी का प्रदूषण जो है खतरनाक स्तर पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यमुना नदी जो है आगरा से हमीरपुर के बीच सर्वाधिक प्रदूषित है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार में जो 5 कर्मियों को दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूपी सरकार के द्वारा जो है शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया, और गौतम बुद्ध नगर लखनऊ में। ठीक, गौतम बुद्ध नगर ये आपका नोएडा में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, खेलो यूथ गेम्स 2023 जो है पहली बार यूपी में आयोजित हुए। खेलो यूथ गेम्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर जो है जारी रैंकिंग में टॉप किया है महाराष्ट्र ने, और सेकंड टॉप किया है ये आपका उत्तर प्रदेश ने। ठीक, किस में किया है? ऑनलाइन ब्लॉगिंग में, और ऑनलाइन जो गेमिंग है इसमें यूपी ने टॉप किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देश की पहली अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है, दूसरी या सेकंड टॉप है यूपी की, थर्ड टॉप है तमिलनाडु की, और चौथी टॉप है गुजरात की, और 5वीं टॉप है पश्चिम बंगाल की। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनजातीय संग्रहालय बनेगा। जनजातीय संग्रहालय जो है ये सोनभद्र मिर्ज़ापुर में बनेगा और महाराजगंज में बनेगा। कहाँ पे? सोनभद्र में बनेगा, मिर्ज़ापुर में बनेगा और महाराजगंज में बनेगा। क्या बनेगा? जनजातीय संग्रहालय। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 नवंबर 2023 को डबल्स रोइंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है अरविंद सिंह ने। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इटावा में पहले भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल, ठीक है ना, ट्वीट वेंडर के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है जिसमें टॉप किया है पीएम मोदी जी ने, और सीएम योगी जी ने ये आपका सेकंड टॉप किया है। ठीक, आगे बात करते हैं, नए बल आश्रय गृह का उद्देश्य ये होगा गुमशुदा बच्चों को आश्रय देना। ठीक, और तस्करी किए गए बच्चों को बचाना, और बेकारी मादक द्रव्यों के सेवन से बच्चों को रोकना या बचाना। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है यूनिटी मॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। यूनिटी मॉल जो लखनऊ में बनेगा, आगरा में बनेगा, वाराणसी में बनेगा। ठीक है ना, इसकी ट्रिक है LAV, लव याद कर लो, LAV। ठीक है ना, जब लव हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? मॉल में। ठीक है ना, साथ लेके, इसी प्रकार से याद करो लव, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है, LAV है। ठीक, लखनऊ, L से लखनऊ, A से आगरा और V से जो है वाराणसी। ठीक है ना, इस जो यूनिटी मॉल में जितने भी इंडिया के GI टैग प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट की यह योजना है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एंड यहाँ देख सकते हैं, पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। वही बात करें, यूपी सरकार ने जो तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन गीडा में किया गया। गीडा का पूरा नाम है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हर घर पेयजल पहुंचने में यूपी ने जो टॉप किया है, और देश के 10 शीर्ष जिलों में यूपी के 7 जिले शामिल हैं। ठीक। वही बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं पीएम स्वामित्व योजना, ठीक है ना। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया ललितपुर ने, और ललितपुर जो यूपी का जिला है। ठीक। और यह योजना पीएम स्वामित्व योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, और आगे यहाँ पे देख सकते हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य हुआ दूध उत्पादन को बढ़ावा देगा, ठीक है ना, और डेयरी किसानों का आय बढ़ाना, और गाय की साहिवाल, गिर, थारपारकर और जो गंगा तीरी गाय की नस्लें उनमें जो सुधार करना। ठीक। यूपी स्पेशल करंट अफेयर का इतना मोर देन इनफ है, इसको जो है 2 बार 3 बार देख लो, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। ठीक।